दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है रवैया। आज नलिनी सुबह सुबह जब चाय बना रही थी तब उसकी सास ने कहा, बहू आज बुआ सास शाम को आ रही हैं, तुम स्कूल से जल्दी आ जाना। इतना सुनते ही नलिनी ने अपनी सास से कहा, जी माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। अब वह सुबह सुबह के जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। वह कोशिश करती खाना का काम पूरा कर दूं। कमला काम करने वाली बाई आएगी तो माँ जी किचन साफ करा लेंगी। सुबह का खाना फिक्स रहता था। वह दिन में सब्जी रोटी ही बनाती ताकि किचन का काम पूरा हो सके। उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, कुछ काम वो खुद ही कर लेते थे और एक्स्ट्रा कपड़े संडे संडे धुला करती। रात को ही वह पूरा खाना तैयार करती थी, जैसे दाल चावल चटनी और साथ ही सलाद भी। सब काम फिक्स था। सूखा नाश्ता संडे को ही बना कर रखती थी। फिर भी घर बाहर का देखना उसी की जिम्मेदारी थी। जब वह स्कूल जाने लगी तो सासू माँ ने कहा, नलिनी लौटते पनीर भी ले आना। अब शाम होते होते लौटते समय पनीर भी ले आई। 5 बज चुके थे। 6-7 बजे तक बुआ जी आने वाली थी। उसने बिना चाय पिए ही किचन के काम में लग गई, क्योंकि बुआ जी जब आए तब तक केवल पूरी और सलाद ही रह जाए। उसकी बेटी भी थोड़ा बहुत करा लेती थी, पर नलिनी के पति एक कंपनी में सीईओ थे, पर नलिनी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। वह अपनी लगी लगाई नौकरी शादी के बाद नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके ससुराल वालों ने नौकरी एक ही शर्त पर करने को हाँ कही थी, कभी भी घर की जिम्मेदारी को साइड में नहीं रखोगी। यही कारण है कि आज वह इतनी जिम्मेदारी घर की निभाई जा रही थी। इतने में बुआ जी भी आ गई। बेटी ने चाय नाश्ता ला कर रखा, तब तक खाना भी तैयार हो गया था। फिर वह जिस हालत में थी वैसे ही बुआ जी के पास आई और उनके पैर छूने लगी। तब बुआ सास ने कहा, भाभी आज नलिनी का चेहरा तो देखो कितना मुरझा सा गया। बेचारी घर बाहर दोनों ही संभालती है, इसीलिए भाभी आप भी नलिनी की थोड़ी मदद कर दिया करो। बेचारी नलिनी भी घर और बाहर की जिम्मेदारियों में वह स्वयं को भूल गई थी। तब उसकी सासू माँ सकपका कर कहने लगी, अरे हमने थोड़े न कहा है कि नलिनी बहू नौकरी करे, वो तो उसी की इच्छा है इसलिए कर रही है, तो हम क्या करें। घर की जिम्मेदारी तो उसे निभानी ही पड़ेगी। तब सासू माँ को बुआ सास ने समझा कहा, हमारी नलिनी कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं हम इसकी परेशानी न समझे। आखिर पैसा जो कमा रही है वह तो घर में ही लाती होगी, कहीं दान में तो न दे आती होगी। तब सासू माँ इतराती हुई बोली, हमारा बेटा इतना कमा लेता है, कभी कमी न हो। तब पर भी बुआ ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी नलिनी बहू आज कुछ नहीं बोलती। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो हो सकता है कल को बोले और आपके सास बहू के रिश्ते में दरार पड़ जाए। और भाभी लोग सरकारी नौकरी के लिए कितना प्रयास करते हैं कि नौकरी मिल जाए, और आपको तो कदर ही नहीं। बहू की भी अपनी पहचान और ओहदा है, उसे तो भी समझो। वह कितने लोगों को शिक्षित करती है, जिससे उसे खुशी मिलती है तो करने दो। ज़्यादा काम हो तो खाना बनाने वाली बाई लगा लो। इस तरह वह नंद की बात सुनकर नलिनी की सास ने कहा, दीदी कितना सही सोच रही हो और मैं उसकी भावना को ही समझ नहीं पाई। इतना कहते हुए नलिनी ने सुन लिया। तब वह उन दोनों के पास बैठ गई और कहने लगी, बुआ जी आपकी कितनी बढ़िया सोच है, मैं तो आपकी कायल हो गई। इससे पहले माँ को क्यों नहीं समझाया। इतना सुनते ही आज घर में सब समझ गए, नलिनी ने जो किया वह कोई नहीं कर सकता। आज उसे भी एहसास हुआ, मैं अब अपने लिए भी समय निकालूंगी। जिम्मेदारी तो अपनी जगह है ही, पर मुझे अपनी ओर ध्यान देना चाहिए, कहीं मैं समय से पहले मैं शिथिल न हो जाऊं। घर में सब लोग भी अपना अपना काम करने लगे और नलिनी की सास भी उसे समझने के साथ सहयोग देने लगी और इस तरह घर के काम का बोझ भी कम हो गया। इस तरह अब वह खुश रहने लगी, जिससे चेहरा भी खुशी से खिल गया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।